इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, स्काईमेंशन अलायंस के हेडक्वार्टर के अंदर सभी लोग परेशान थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि होल ऑफ सोल के चीफ से कौन फाइट करेगा, क्योंकि हुन क्लैन से दो पावरफुल वॉरियर आ गए थे। मगर तभी वहाँ पे सही टाइम पे आ जाता है जियान और बोलता है कि मैं फाइट करूंगा। इसी वजह सभी लोग नेक्स्ट डे तैयार हो जाते फाइट करने के लिए, जहाँ पे जियान सभी लोगों को भाषण देते हुए बोलता है, मैं यानी शाओयान, इस होल ऑफ सोल ने मेरे पूरे साउथ क्लैन को तबाह कर दिया था और इसने काफी सारी सेंट्रल प्लान को तबाह किया है। इस वजह से अब टाइम आ चुका है इसके अंत का, तो आप लोग मेरे साथ फाइट करोगे। इसी वजह से सभी लोग पंप हो जाते और पहुंच जाते मैदानी जंग में, जहाँ पे दोनों पार्टियां पहुंच चुकी थी। जहाँ पे होल ऑफ सोल की तरफ से आए थे 7 डाउशिंग और यहाँ पे स्काईमेंशन अलायंस की तरफ से आए थे 10 डाउशिंग। इसी वजह से कुछ पल के लिए जो एरिया होता है पूरा शांत हो जाता है और बहुत सारे लोग थे उन्हें अभी के लिए यकीन भी नहीं हो रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए जो स्काईमेंशन अलायंस की पावर वो एक एंशिएंट क्लैन के बराबर जितनी हो चुकी है। वहीं पे जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसे अभी के लिए इस बात से कोई शौक नहीं लगता है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पहले से ही पता था, क्योंकि उसके काफी सारे जासूस ऑलरेडी स्काईमेंशन अलायंस के अंदर है। इसी वजह से एकदम चिल होती अपनी नजरों को उठाता और सामने तरफ देखता, जहाँ पर खड़ा था लीडर पोजीशन पे एक गवान जबरू बंदा, जैसे वो सही सलामत देख के लिटिल सा थोड़ा सा शॉक हो गया होता है। हालांकि उसे ये न्यूज भी पता चल चुकी थी कि जियान वापस आ चुका है, मगर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसने खुद पर्सनली विटनेस किया था प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम की स्ट्रेंथ को। इस वजह से उसे ऐसा लगता था कि वहां से बच के आना ऑलमोस्ट नामुमकिन सा है। इसी वजह से वो बोलता है कि अभी के लिए मैंने बिल्कुल भी यकीन नहीं किया था कि जियान तुम जिंदा वापस आ जाओगे। ये सुन के जियान के चेहरे के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, अरे क्या बात है, तुम अभी भी मुझे पहचानते हो? अगर तुम यहाँ पे नहीं पहचानते तो मैं तो मर ही जाता भाई। ऐसा लगता कि मैंने अभी तक होल ऑफ सोल के कम बम्बू डाला है। और जियान अभी के लिए इस तरीके से फ्रीली इसलिए बात कर पा रहा होता है क्योंकि अब जियान की जो स्ट्रेंथ है वो होल ऑफ सोल के चीफ से बिल्कुल भी कम नहीं है। वरना तो एक टाइम जियान की नजरों में जो होल ऑफ सोल का चीफ था एक लेजेंड की तरह हुआ करता था, मगर कहानी बदल चुकी है। अब हमारा बदमाश भी एक लेजेंड है। और यहाँ पे जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो जियान की टॉन्ट पे कोई भी रिएक्शन नहीं देता और थोड़ी देर बाद बोलता है, तो इसका मतलब प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम तुम्हारे पास है। ये सुन के जो जियान था वो भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता और एक स्माइल कर देता है। इस वजह से थोड़ी सी चिल मिला जाती है होल ऑफ सोल के चीफ की, और बोलता है कि अभी के लिए इस बात की किसी ने भी उम्मीद नहीं की होगी जो ज़ाओक्लैन जो पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, क्योंकि अब बस एक कचड़े की सामान बचा था, मगर उसके अंदर से तुम जैसा टैलेंटेड बच्चा निकल आएगा जिसे बिल्कुल कंपेयर किया जा सकता है ज़ाओ जुआन से। लेकिन अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि अभी के लिए तुम्हारे सामने खड़ा हुन क्लैन, जिसने एक बार ऑलरेडी ज़ाओ जुआन को निपटा दिया है, तो दोबारा ज़ाओ जुआन पैदा हुआ तो उसको भी निपटा दिया जाएगा, क्योंकि लाडले यहाँ बदमाशी नहीं चलेगी। और यहाँ पे इन तीखे शब्दों की वजह से जो जियान होता है थोड़ा गुस्से में आ जाता है और उसकी जो मुट्ठी होती कस के टाइट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं, मगर कोई भी एक्शन नहीं लेता है। इसी वजह से जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है कुछ देर बाद बोलता है, अभी के लिए तुम्हारी स्काईमेंशन अलायंस के पास बस एक ही चांस है, और अगर तुम इसमें हार जाते तो तुम्हारी जो हालत है वो कुत्ते माफिक जैसी हो जाएगी, क्योंकि हम पूरी तरीके से सब कुछ खत्म कर देंगे। इस वजह से क्या तुम्हारी अभी भी बम में दम है कि तुम हमारे चैलेंज को एक्सेप्ट करो? और उसने अभी के लिए अपनी बातों की वजन को बढ़ाने के लिए अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से हमला कर दिया था जियान के ऊपर। इस वजह से एक पावरफुल ऑरा जियान को चारों तरफ से कवर कर रहा होता है, मगर तभी जियान अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है और जियान की बॉडी से निकलती खतरनाक वाली स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इस वजह से जो चीफ को अटैक होता तुरंत ही पीछे हट जाता है और जियान बोलता है कि मुझे तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट है। और जैसे ही वर्ड निकले थे जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है उसके हवा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और वहाँ का जो अब माहौल था वो काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका होता है। सभी को कंफर्म हो चुका था कि अब ये महायुद्ध होकर रहेगा। और यहाँ पे जो जियान था वो अपने आप को काम करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि आज वो दिन है जहाँ पर इतने सालों से जो जियान की जंग चलती आ रही है होल ऑफ सोल के साथ उसका अंत होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जियान का जो गोल था बस जीमा एम्पायर को जीतना था, मगर उस टाइम बीच में फटे में टांग अड़ा दी होल ऑफ सोल ने और उन्होंने उसके साउथ क्लैन की ऑलमोस्ट ब्लड लाइन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। और यहीं से जो जियान था उसके अंदर कूट कूट की नफरत भर गई होल ऑफ सोल के खिलाफ। लेकिन उसे पता था ये जो आगे का सफर है उसका काफी ज्यादा कठिन होने वाला था, मगर इसके बावजूद ही उसने एक पल भी पीछे हटने की नहीं सोची, जबकि उसका सामना मौत से कईयों बार हुआ, मगर उसे हर पल मोटिवेशन मिलती थी होल ऑफ सोल को तबाह करने की। इस वजह से ऐसा बोला जा सकता है कि जियान को यहाँ तक पहुंचाने में सबसे बड़ा किसी चीज का योगदान है तो वो होल ऑफ सोल है। और ये सब देखे जो हुन क्यूमू होता है वो हंसते हुए बोलता है, क्या बात है, क्या ही साहसी लड़का ये तो। ये सुन के जियान उसकी तरफ देखता है मगर उसे कोई भी जवाब नहीं देता और फिर देखता होल ऑफ सोल की चीफ की तरफ और बोलता है, अभी के लिए बता कि आखिर क्या चैलेंज है। ये सुन के होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है कि अभी के लिए हमारे दोनों ग्रुप से आएंगे 3 पावरफुल वॉरियर और उनके बीच में होगी 1v1 फाइट, और जो भी ग्रुप सबसे ज्यादा फाइटों को जीतेगा वही होगा विजेता। तो बताओ क्या तुम्हें अभी के लिए चैलेंज एक्सेप्ट है कि नहीं है? अगर तुम चाहते हो कि एकदम फुल ऑन फाइट हो तो हम उसके लिए भी तैयार है, मगर सोच लेना लाडले, 10 डाउशिंग के होने के बाद भी तुम अभी के लिए अपने आप को तुर्रम खां नहीं समझ सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि हम हुन क्लैन से आते हैं। इसलिए अभी के लिए यहाँ पर हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है डाउशिंग खड़े करना, क्योंकि जो मेरा होल ऑफ सोल वो काफी लंबे टाइम से सेंट्रल प्लान को रूल कर रहा है। तुम हमें कम आंकने की तो गलती बिल्कुल भी मत करना, लाश से बिछा देंगे लाश से। इस बात पे जो जियान तो बिल्कुल भी डिनाई नहीं करता और बोलता कि तुम्हारे जो शब्द है वो काफी ज्यादा तीखे हैं और ये सब तुम इसलिए बोल पा रहे क्योंकि तुम्हारे पीछे सपोर्ट है हुन क्लैन का। स्काईमेंशन अलायंस का हर एक मेंबर अपनी जान देने के लिए तैयार है। इस वजह से हम पूरी तरीके से भले ही खत्म हो जाए मगर हम हुन क्लैन को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देंगे। और ये बात अभी के लिए हुन क्लैन भी समझता है, इस वजह से वो ऑल आउट फाइट नहीं करना चाहता है, क्योंकि जरूरी कुछ अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। लेकिन जो जियान तो बोलते कि मगर अभी के लिए ये चीज अभी के लिए हमारे स्काईमेंशन अलायंस के लिए फायदेमंद है, और साथ ही इस फाइट से ये भी डिसाइड हो जाएगा कि सेंट्रल प्लान के अंदर कौन है असली मालिक, क्योंकि इसके अंदर दोनों ग्रुप से
तीन सबसे पावरफुल वॉरियर आने वाले हैं, जो कि अभी के लिए बाकी की फाइट को पूरी तरीके से डिसाइड कर देंगे, क्योंकि एक पावरफुल वॉरियर हजारों वॉरियर के ऊपर भारी पड़ सकता है। इस वजह से जो खेल है वो नंबरों का नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का है। इस वजह से जो फाइट है भली छोटी मगर ये डिसाइड कर देगी कि आगे चल के कौन रूल करने वाला है। तभी होल ऑफ सोल का चीफ बोलता है कि अभी के लिए तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हारी तरफ से कौन तीन वॉरियर फाइट करने वाले हैं, और इन तीनों फाइट में से दो फाइटर जो जीतेगा वही जीता माना जाएगा। ये सुन के जो जियान होता है कहता है वाह तेरी बड़ी अच्छी मेहरबानी लाडले, जो तुम मुझे पहला मौका दे रहे हो चूज करने का वॉरियर का। अभी के लिए इस चैलेंज की जैसे की सलाह तुम्हारी, इस पर तुम पहले डिसाइड करो कि तुम्हारी तरफ से तीन वॉरियर कौन होने वाली है, क्योंकि जियान भी अभी के लिए जानना चाहता था कि कौन यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि उसे अभी के लिए सामने जितनी वॉरियर दिखाई दे रहे वो सभी के सभी हुन क्लैन से हैं। और इसका सीधा मतलब ये कि जो हुन क्लैन है वो अभी के लिए नहीं चाहता कि सेंट्रल प्लेन से गायब हो अभी के लिए होल ऑफ सोल। इसी वजह से जियान को डर था कहीं यहाँ पे और भी पावरफुल वॉरियर ना हो जो कि अचानक ही आके धप्पा दे दे और उसके चाहने वाले की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, क्योंकि उसके पास अभी के लिए स्काई मेंशन अलायंस ही है जिसकी दम पे वो अभी के लिए होल ऑफ सोल के सामने इतना उचक पर है। अगर वो खत्म हो जाती है तो उसका भी खेला खत्म। जिस उनके जो होल ऑफ सोल का चीफ होता है वो भी समझ जाता है और बोलता है कि अभी के तुम्हारे भी इरादे सेम है, तुम भी नहीं चाहते कि तुम्हारी स्काई मेंशन अलायंस को ज्यादा नुकसान पहुंचे। और ये बात अभी के लिए हमारी तरफ से कौन फाइट करने वाला है। तभी जो हुनमो होता है तुरंत ही आगे आ जाता है 2 कदम और बोलता है लड़के अभी के लिए उन तीन वॉरियर में से एक मैं भी हूँ, और अभी के लिए जो पूरी माउंटेन रेंज थी वो अभी के लिए कपने में लगी थी। इसी वजह से एक पावरफुल वेव सीधा जियान को टारगेट करती, मगर वो जियान को हिट कर पाती उससे पहले जियान के सामने आ जाता है ब्लड एक्स साउचेन और उसमें सीधा किक जड़ देते, जो कि अभी के लिए एनर्जी जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है। इस वजह से वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एनर्जी फैल जाती है और ब्लड एक्स साउचेन बोलते हैं ये हुन क्लैन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, हमेशा अपनी घटिया हरकत ही करता रहेगा। और यहाँ पे जब हुनमो देखता कि उसका अटैक इतनी आसानी से पूरी तरीके से तावा हो गया तो उसके आड़े टेढ़े मुंह बच जाते और बोलता ब्लड एक्स साउचेन। उसे अभी के लिए इतना गुस्सा आ रहा था कि वो सीधा जाके सीधा टूट पड़े। वहीं पे जो ब्लड एक्स साउचेन होते बोलते कि साले हरामी तेरी अभी के लिए इतनी औकात नहीं कि मेरे और मेरे क्लैन का नाम ले तू। और इतना बोलती कर उनकी बॉडी से क्लिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है। इस वजह से जो हुनमो और जो होल ऑफ सोल के चीफ होते थोड़े से शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रेलम के अंदर समझ में आ चुका था ये बंदा थोड़ा सा पागल खोपड़ी का है और इससे थोड़ा सा फाइट करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इन्होंने मार मार के होल ऑफ सोल की चीफ की फुटबॉल बना दी थी। इसी वजह से होल ऑफ सोल का चीफ अभी के लिए एंसर साउचेन को दोबारा देख रहा तो उसकी डर के मारे फट रही होती है। बेटे और बोलते से और क्योंकि जो हुनमो तो वो अभी के लिए बस गुस्से से देख ही रहा होता, मगर तभी अचानक से उन दोनों के पीछे खड़े एक जो बुड्ढा होता है अचानक ही गायब हो जाता और उन लोगों के सामने आ जाता जिसने अभी के लिए एक स्टिक को पकड़ रखा होता और वो बोलता है ब्लड एक्स साउचेन तुम्हारा जो और है वो आज भी कम नहीं हुआ है, जबकि तुम उस रीलम के अंदर इतने सालों तक कैद रहे, मगर तुम्हें अभी के लिए इतना ब्लंड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग हुन क्लैन से हैं जिसने जाओ जुआन का इस सेंट्रल प्लेन से पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया, जबकि वो अपनी पूरी पीक स्ट्रेंथ के अंदर हुआ करते थे तब। इस वजह से तुम अभी के लिए अपनी औकात में रहो। और साथ ही इस बंदे की जो मूवमेंट थी वो भी बहुत ही अजीब, क्योंकि किसी को पता भी नहीं चला और ये उन लोगों के सामने आके खड़ा हो गया। इसी वजह से इसका मेंशन अलायंस के जो सभी लोग होते बस इसे ही घूर रहे होते और इसकी स्ट्रेंथ को देख के सभी की अभी के लिए फट रही होती डर के मारे। और जो ब्लड एक्स साउचेन होते वो भी अभी के लिए देख रहे होते और बोलते हुन क्यों नो, मगर उनके अलावा सभी लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं, क्योंकि वो बंदा जब उनकी तरफ देखता तो उन्हें ऐसा लगता था कोई उनकी सोल को ट्रैप कर रहा है और ये चीज वो अभी के दूर से कर पा रहा है। और जब एंसेस ने ये नाम लिया था तो वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते सभी के सभी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये वही है हुन क्लैन का बंदा जो कि अभी के लिए होल ऑफ सोल की मदद करने के लिए आया है। और जो पुराने एक्सपर्ट थे उन्होंने भली अभी के इस बंदे को देखा नहीं था मगर इसका नाम जरूर सुन रखा था। इस वजह से बोलते कि अब तो गया इसका मेंशन अलायंस, क्योंकि हुन क्लैन ने अभी के लिए तबाह करने के लिए इस बंदे को भेजा है। और जो ब्लड एक्स साउचेन होते वो अपने आप को काम करते और उनका जो ऑरा होता है वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर देखते हुन की मुंह को और बोलते हैं साले दो कौड़ी के इंसान तेरी अभी के लिए इतनी औकात बढ़ गई है कि तू अभी के लिए हमारे सामने बज रहा है। क्या तू वो दिन भूल गया जब तू हमारे लीडर के पैरों में गिड़गिड़ा रहा था और अपनी जान की भीख मांग रहा था उनसे। और जब ये हुन की मुंह सुनता तो उसकी हवा पूरी तरीके से चेंज हो जाती है और उसका जो ऑरा वोरा होता है वो अपनी तुरंत ही बॉडी के अंदर रख लेता है और उसकी नजरें जाती साउचेन और जियान के ऊपर और बोलता है ब्लड एक्स साउचेन माना कि अभी के लिए जाओ जुआन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था मगर अंत क्या हुआ वो भी मारा गया। इसी वजह से क्या तुम्हें अभी के लिए ये नहीं पता जो अंत में जीतता है वही होता है असली वॉरियर और रूल करता है पूरे कॉन्टिनेंट को। चाहे फिर अभी के लिए तुम देख भी लो जहाँ पर हमारा हुन क्लैन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन है और इन पे तुम्हारा जाओ क्लैन जो कि अभी एक मोहल्ले जैसा रह गया है जो कि टुकड़ों में पड़ा हुआ है जिसे बस एक इशारे पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया जा सकता है। ये सब सुनने के बाद जो ब्लड एक्स साउचेन होते वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते और तुरंत ही अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह गायब होते हैं और सीधा अपीरते हुन की मुंह के सामने और उनके हाथों में आ जाती उनकी ब्लड एक्स और सीधा हमला कर देते उसके सर के ऊपर। मगर जो बुड्ढा होता है कोई फर्क नहीं पड़ता और वो अपने हाथ को उठाते और बहुत ही आसानी से उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता। मगर दोनों की टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है, भयानक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिस वजह से जो होल ऑफ सोल के वॉय होते तुरंत ही पीछे किसके चले जाते हैं बस होल ऑफ सोल के चीफ को छोड़ के और हुनमू को छोड़ के। और ये एनर्जी साफ होती है और हमें देखने मिलता है जो हुन क्यों होता है उसने बहुत ही आसानी से अटैक को रोक लिया है और फिर उसके बाद बोलता है कि भले अभी के लिए तुम किस्मत से बच के निकल आए हो मगर फिलहाल के तुम अभी के लिए अपनी औकात को भूल चुके हो क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब तुम्हारे अंदर वो वाला स्पार्क नहीं बचा। और इतना बोलते वो अपनी थोड़ी सी पावर का यूज करते और ब्लड एक्स साउचेन तुरंत ही वहां से काफी दूर पीछे किसको ही चले जाते हैं। और ये सब देख के जो उनके हवा होते पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी के लिए समझ में आ चुका था कि दोनों की पावर के बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। वरना एंशिएंट टाइम में जब इन दोनों की मुलाकात हुआ करती थी तो ब्लड एक्स साउचेन इसे कुत्ते की तरह मारा करते थे। इसकी कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि एक अटैक भी कर पाए मगर अभी उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये बात उन्हें माननी पड़ेगी। और यहाँ पे जो हुन की होता है वो अपने हाथ को देखता जब
जहाँ पे कुल्हाड़ी की वजह से उसका हाथ थोड़ा सा कट चुका था। इस वजह से उसके अंदर से खून निकल रहा था, मगर इस बात को अवॉइड कर देता है और ब्लड एक्सहाउशन को देखता और बोलता है कि अभी के लिए मेरा और तेरा कोई भी मैच नहीं है, इस वजह से बीच में आने की अगली बार हिम्मत मत करियो। और फिर उसके बाद जियान को देखता और बोलता है कि लड़के तेरा नाम जियान है ना, और मैं अभी के लिए तेरी बॉडी के अंदर से सेंस कर पा रहा हूँ ज़ाओ जुआन का एसेंस। तूने अभी के लिए हेवनली टूम के अंदर ज़ाओ जुआन की इनहेरिटेंस को ले लिया है। वहीं पे जो जियान तो उसके सामने बिल्कुल भी डायलॉग बाजी नहीं करता और उसे ही देखता रहता और उसे समझ में आ चुका था कि हुन क्लैन इस बार पूरी तरीके से तैयार होकर आया है, क्योंकि अभी के लिए यहाँ पे उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। इस वजह से उसे जैसा बोलना वो वैसा बोल सकता है। लेकिन तभी जो हुलुपसुल का चीफ होता 3 कदम आ गया था और बोलता है कि तीसरा मेंबर मैं हूँ, इस वजह से मैंने तो चुन ली, अब तुम बताओ तुम्हारे कौन 3 मेंबर है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी टेंशन में होता है, क्योंकि वो अभी के लिए हुलुपसुल के चीफ से फाइट करेगा और फिर ब्लड एक्सहाउशन वो करेंगे हुनमू से फाइट। और अब सामने खड़ो ये बंदा जो कि अभी के लिए एक अलग ही लेवल पे, जिससे अभी के लिए कोई भी ऐसा नहीं है उसके ग्रुप में जो फाइट कर पाए। इस वजह से जियान अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन ले रहा होता, मगर तभी अचानक से जियान की टेंशन दूर हो जाती है, क्योंकि जियान के साइड में एक भैंसे के ऊपर बैठे हुआ बच्चा अपीयर होता है और वो जियान से बोलता है अभी के लिए इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसे संभाल लूंगा। वहीं पे जब जियान भी उसे देखता है तो समझ जाता है और बोलता है ये तो पिल टावर के एंसेसर हैं, क्योंकि जियान इनसे प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म के रियलम के अंदर मिल चुका है। और यहीं पे जब पिल टावर के फर्स्ट ट्रेलर देखते तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तुरंत ही ग्रीट करते अपने एंसेसर को। वहीं पे जियान भी उनके सामने ज्यादा हीरोबाजी नहीं करता और तुरंत ही एकदम पोलाइट हो जाता है और इन्हें अच्छे से ग्रीट करता है। ये सब देख के पिल टावर के एंसेसर बोलते हैं अरे यार तुम लोग को अभी के लिए इतना पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है यार, चिल रहो तुम सभी। और जियान लड़के तुमने तो कतई कमाल ही कर डाला, क्योंकि मैं भी उस प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को नहीं ले पाया, जबकि मैं इतने सालों से उसे लेने का ट्राई कर रहा था। सच में जो तुम्हारा टैलेंट वो किसी को भी तुम्हारा दुश्मन बना सकता है, क्योंकि उनके मन में अभी के लिए थोड़ी सी जलन हो रही थी जियान से, क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म को लेना चाहते थे, क्योंकि वो चीज ही ऐसी है। लेकिन फिर जियान के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं होता है। इस वजह से एक बड़ी सी स्माइल कर देता और बोलता है कि मेरी किस्मत मेहरबान और मेरा जैसा गधा पहलवान, क्योंकि जियान भी समझता था कि अगर उसके पास प्यूरिफाइड डीमन सेंट की वो एनर्जी नहीं होती तो फिर जियान कभी भी उसे नहीं ले सकता था, बल्कि उस जगह पे अभी के लिए वो रिफाइन हो रहा होता और प्यूरिफाइड डीमन लॉर्ड फिल्म खड़ी होती जियान के रूप में। तभी पिल टावर के एंसेसर बोलते कि अभी के लिए जो पिल टावर है वो स्काई मेंशन अलायंस बन चुका है, इस वजह से अगर आज यहाँ पे स्काई मेंशन अलायंस हारता है तो फिर हमारा पिल टावर भी हार जाएगा। इस वजह से मैं पिल टावर का गार्डियन होने की वजह से मैं भी अभी के लिए इस मैटर से दूर नहीं हो सकता हूँ, मैं भी अभी के लिए बढ़ चढ़ के फाइट करूंगा। और इतना बोल के घूर घूर के जियान को देखने लगते हैं और जियान को ऐसा लगने लगता है कि वो अभी के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि उसने स्काई मेंशन अलायंस इसलिए बनाई है जिससे वो फायदा उठा पाए इनका, मगर ऐसा नहीं था। एंसेसर ने देखा था कि जो पिल टावर है वो अभी के लिए काफी ज्यादा ग्रो कर चुका है, क्योंकि उसे अब स्काई मेंशन अलायंस से सपोर्ट मिलता है और जो सिक्योरिटी है वो भी काफी ज्यादा टाइट हो गई है और अब एल्केमिस्टों के जो मारे जाने की संख्या है वो बहुत ही ज्यादा कम हो गई है। और ये चीज अभी के लिए एंसेसर भी देख रहे होते हैं। इस वजह से वो जियान से बोलते बच्चे तू टेंशन ना ले, और रही बात इस फाइट की तो अभी के लिए इस हुनक्यूमू को मुझे छोड़ दे, लेकिन अभी के लिए इसकी जो स्ट्रेंथ वो काफी ज्यादा खतरनाक है। इस वजह से तुम अभी के लिए इस बात की उम्मीद लगा कि मुझसे बिल्कुल भी मत बैठना कि मैं इसे हराई दूंगा। इस फाइट का सबसे बेस्ट रिजल्ट रहेगा ड्रॉ। ये सब सुन के जो जियान था काफी ज्यादा चिल हो जाता है, क्योंकि ये ड्रॉ रिजल्ट भी काफी अच्छा था, क्योंकि इससे अब जो हुलुपसुल उससे ज्यादा एडवांटेज नहीं मिल पाएगा इस पूरी फाइट के अंदर। और जो पावर बैलेंस है अब वो पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, जहाँ पे कुछ देर पहले स्काई मेंशन अलायंस के लोगों की जो मोरल डाउन हो चुके होते हैं एकदम फिर से रिकवर हो जाते हैं, और जो हुलुपसुल के लोग खुश हो रहे होते हैं वो भी अब एकदम नॉर्मल हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते फाइट को नेक्स्ट पार्ट में।